Hello everyone. In this video, I will teach you about various ways by which one can raise funds for their startups. Basically, this video is an extended part of my previous videos which are related to the concept of a Startup India scheme which is launched by our Prime Minister Narendra Modi ji. So student, in my previous video, I already told you that इन वेरियस स्टार्टअप्स के लिए डिफरेंट गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च की हैं, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम हो गई, स्टैंड अप इंडिया स्कीम हो गई, मेक इन इंडिया स्कीम हो गई। ऐसे ही और भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने इनके लिए लॉन्च की हैं। जब भी किसी स्टार्टअप को फंड रेज करना होता है तो सबसे पहले या तो वो बैंक से लोन लेता है, उसके अलावा वो इन पर्टिकुलर स्कीम से फाइनेंस रेज करने की कोशिश करता है। So students, in addition to the government plans that offer startup capital and bank loans, the funding for startups can also be availed through many ways, which I am going to teach you in this particular video. So students, one by one, I will going to teach you about various ways by which one can raise funds for their startups. So very first way by which one can raise fund is bootstrapping. So जैसा कि नेम है bootstrapping, आपको बहुत टफ लग रहा होगा, बट बूट स्ट्रैपिंग इज कॉमनली नोन एज सेल्फ फाइनेंसिंग. बूट स्ट्रैपिंग इज अ फैंसी वर्ड बट सेल्फ फाइनेंसिंग इज अ नॉर्मल वर्ड. सो बूट स्ट्रैपिंग मीन्स फाइनेंसिंग योर स्टार्टअप बाय इन्वेस्टिंग योर ओन सेविंग्स और बाय गेटिंग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स टू कॉन्ट्रीब्यूट. सो बूट स्ट्रैपिंग में आप क्या करते हैं, आपने जो अपनी सेविंग्स की होती हैं उन्हीं को आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हो, और अगर आपके पास रिक्वायरमेंट और की होती है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड से कहते हो उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए. सो इट इज़ कंसीडर्ड एज द वेरी फर्स्ट फंडिंग ऑप्शन. सो आपकी जो बूट स्ट्रैपिंग होती है, जाहिर सी बात है वो सबसे फर्स्ट फंडिंग ऑप्शन होता है, क्योंकि सबसे पहले जो आपने पैसा सेव किया है उसी को आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो. मोर ओवर, बिकॉज बाय स्ट्रेचिंग आउट योर पर्सनल सेविंग्स एंड रिसोर्सेज यू आर टाइड टू योर बिजनेस. आई एम सॉरी. सो जब आपने अपना बिजनेस में पैसा लगाया होता है तो आप अपने बिजनेस से जुड़े होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपके फ्रेंड ने आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ दी है, कोई गिफ्ट दिया है, तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते हैं उतनी ज़्यादा जितनी आप खुद की लाई हुई चीज़ों का करते हैं. सो स्टूडेंट, जैसे आपने बिजनेस में अपना पैसा लगाया है, अपनी सेविंग्स, अपने रिसोर्सेज लगाए हैं, तो आप अपने बिजनेस से टाइड रहते हैं और उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं. Moreover, also at a later stage, investors considered it as your merit. However, it is a good option of funding only if the initial requirement is small and handy. So, bootstrapping क्या है? यहाँ पे आपने खुद का पैसा लगाया है, खुद की सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में लगाया है, बट ये ऑप्शन आपका तभी सही है जब आपकी इनिशियल रिक्वायरमेंट, जब आपकी स्टार्टिंग रिक्वायरमेंट जो है वो स्मॉल हो. ओके, विद दिस वी हैव अनदर वे फॉर रेजिंग फंड is crowdfunding. So student, as the name indicates, is crowdfunding means you are raising fund with the help of the crowd. So मतलब आप ढेर सारे people से funds raise कर रहे हैं. Okay, so it is the pooling of resources by a group of people for a common goal. यहाँ पे different peoples का ग्रुप है जो कि आपके रिसोर्सेज को पुल आउट कर रहे होते हैं फॉर अ कॉमन गोल. यहाँ पे आपका जो क्राउड है, आप क्राउड से फंडिंग ले रहे हो. मोर ओवर, क्राउड फंडिंग इज नॉट न्यू टू इंडिया. देर आर मैनी इंस्टेंसेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस रीचिंग आउट टू कॉमन पीपल फॉर फंडिंग. सो आपका जो क्राउड फंडिंग है वो इंडिया के लिए नया नहीं है. ऐसा बहुत बार हुआ है जब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कॉमन पीपल के पास गए हैं फंड्स को रेज करने के लिए. However, the emergence of platform that promote crowdfunding is fairly recent to India. But ये जो आपका crowdfunding है ये पहली बार इंडिया में आया है. And these platform help startups और small business to meet their funding requirements. So आपका जो crowdfunding है वो help करता है small business और startups की funding requirements को meet out करने में. So crowdfunding is all about pooling of resources by a group of people for a common goal. So यहाँ पे आपने क्या किया है, group of people से resources लिए हैं, funds लिए हैं. Okay. With this we have another concept, or we can say another way to raise fund for the startup. So one is angel investment also. So आपके जो angel investors होते हैं, आपको ऐसा लग रहा हो कोई एंजल आया है और आपको उसने रुपए दिए हैं. सो येस, एंजल इन्वेस्टर्स आर दोज हु हैव हाई नेट वर्थ एंड आर इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग स्मॉल स्टार्टअप फाइनेंशियली. सो एंजल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं,
वो इंडिविजुअल्स होते हैं या वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास बहुत ढेर सारा पैसा होता है और वो इंटरेस्टेड होते हैं स्मॉल बिजनेस को या स्मॉल स्टार्टअप्स को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए. सो moreover they also offer mentoring or advice alongside capital. So as I already told you कि आपके एंजल इन्वेस्टर्स जो हैं वो स्मॉल स्टार्टअप्स को फाइनेंशियली हेल्प करते हैं. इसके अलावा फाइनेंशियली हेल्प करने के अलावा कैपिटल प्रोवाइड करने के अलावा वो हमारे स्मॉल बिजनेसेस को या स्टार्टअप्स को मेंटर भी करते हैं और एडवाइजेस भी देते हैं. सो अगर आपको किसी भी एंजल इन्वेस्टर के थ्रू जाना है, एंजल इन्वेस्टर से पैसे रेज करने हैं, सो यू कैन गेट इन टच विद द एंजल इन्वेस्टर्स थ्रू फंड रेजिंग एडवाइज़र्स. सो जो भी आपके फंड रेजिंग एडवाइज़र्स होते हैं आप उनकी हेल्प से एंजल इन्वेस्टर्स के थ्रू फंड रेज कर सकते हैं. मोर ओवर आपको जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो आपको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं स्मॉलर अमाउंट्स में. ओके, सो यही एक इसका ड्रॉबैक है कि आपको एंजल इन्वेस्टर से स्मॉलर अमाउंट में पैसा मिलता है. ओके, विद दिस वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिंग फंड दैट इज वेंचर कैपिटल. सो वेंचर कैपिटल क्या होता है, यहाँ पे ये बिल्कुल एंजल इन्वेस्टर्स के जैसा ही होता है. बोथ एंजल इन्वेस्टर एंड वेंचर कैपिटल प्रोवाइड फाइनेंस टू अ वेंचर और यू कैन से प्रोवाइड फाइनेंस टू स्मॉल स्टार्टअप. सो बेसिकली वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, दे आर द सेट ऑफ पीपल हु इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस वेंचर्स स्टार्टअप्स एंड एक्सपेंशंस. सो आपके जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो कुछ सेट ऑफ पीपल होते हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं मनी स्मॉल बिजनेसेस में, स्टार्टअप्स में और एक्सपेंशंस में. सो दे आर द वेल्दी पीपल, दे लुकिंग फॉरवर्ड और दे लुकिंग फॉर अ प्लेस टू इन्वेस्ट देयर कैपिटल विद अ लॉन्ग टर्म. सो स्टूडेंट्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्मॉलर अमाउंट में आपको फंड्स प्रोवाइड करते हैं, पर आपके जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देते हैं लार्ज अमाउंट्स में. सो ये भी एंजल इन्वेस्टर्स की तरह वेल्दी पीपल होते हैं और कोई जगह देख रहे होते हैं जहाँ पे वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें. सो बेसिकली वो अपना पैसा उन्हीं जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं which are invested in companies that have huge potential. जिन कंपनीज का पोटेंशियल अच्छा होता है उन्हीं कंपनीज में ये लोग पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं. सो वेंचर कैपिटलिस्ट जो पैसा दे जो कैपिटल आपने वेंचर कैपिटलिस्ट से रेज की है उसी को हम बोलते हैं वेंचर कैपिटल. ओके, सो वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं वो एंजल इन्वेस्टर्स की तरह फाइनेंस के अलावा आपके एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करते हैं, मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं. प्लस ये जो आपके वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं दे एक्ट एज अ लिटमस टेस्ट ऑफ वेयर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग, इवेल्युएटिंग बिजनेस फ्रॉम सस्टेनेबिलिटी टू स्केलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. सो आपके जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ये आपको एक्सपर्टाइज भी प्रोवाइड करते हैं, मेंटोरशिप भी करते हैं, प्लस ये एक लिटमस टेस्ट की तरह एक्ट करते हैं जहाँ पे ये देखते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ जा रहा है, मीन्स उसका ग्रोथ स्टेज क्या है, उसका डेवलप स्टेज क्या है, ये सारी चीज़ें वो इवेल्युएट करते रहते हैं टाइम टू टाइम. ओके, विद दिस वी हैव अनदर वे ऑफ रेजिंग फंड्स विद द हेल्प ऑफ business incubators and accelerators. So this is one more important way by which startups can raise funds. So about business incubators मैंने अपनी previous videos में आपको थोड़ा सा overview दिया था और इस वीडियो में हम आपको clearly बताएंगे ये business incubator और accelerators क्या होते हैं. So these are the professionals that provide advice, guidance and various forms of support for startups. So basically business incubators वो लोग होते हैं, वो professionals होते हैं जो कि स्मॉल बिजनेस को और स्टार्टअप्स को एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस देते हैं और वेरियस टाइप की असिस्टेंस, वेरियस टाइप की सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं इन स्टार्टअप्स को. ओके, सो अर्ली स्टेज बिजनेस कैन कंसीडर इंक्यूबेटर एंड एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स एज अ फंडिंग ऑप्शन. सो स्टार्टिंग के जो भी बिजनेस होते हैं या स्टार्टअप होते हैं उनको अगर फंडिंग ऑप्शन कोई देखना होता है, फंड्स रेज करने होते हैं तो सबसे पहले बिजनेस इंक्यूबेटर एक्सेलरेटर के पास जाते हैं. दीज प्रोग्राम असिस्ट 100 ऑफ स्टार्टअप बिजनेस एवरी ईयर. मोर ओवर बिजनेस इंक्यूबेटर एंड एक्सेलरेटर आर जनरली
यूज्ड इंटरचेंजेबली। सो आप कभी भी बिजनेस इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर को एक दूसरे में इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, बट देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बिजनेस इंक्यूबेटर एंड एक्सेलरेटर्स। सो बिजनेस इंक्यूबेटर्स बेसिकली नर्चर द बिजनेसेस। सो बेसिकली आपके जो बिजनेस इंक्यूबेटर्स होते हैं वो पेरेंट्स की तरह होते हैं जो बिजनेस को नर्चर करते हैं। मीन्स दे नर्चर द बिजनेस विद शेल्टर टूल्स, ट्रेनिंग वर्क एंड नेटवर्क टू बिजनेस। सो बेसिकली आपके जो बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं वो शेल्टर टूल्स प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग वर्क प्रोवाइड करते हैं, प्लस ये बिजनेस के लिए एक नेटवर्क बनाते हैं जिसमें ये ग्रो हो सके। ओके। Moreover, many business incubators are run by non-profit organizations such as government groups and economic development agencies. Okay. With this, on the other hand, business accelerator help to run or take a giant leap in business. So आपके जो बिजनेस एक्सेलरेटर होते हैं वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कि प्रोफेशनल एडवाइस और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं हमारे स्टार्टअप्स को। दे बेसिकली हेल्प देम टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द मार्केट। सो आपके जो बिजनेस इंक्यूबेटर हैं वो क्या करते हैं, वो बिजनेस को नर्चर करते हैं और उनके लिए एक पर्टिकुलर नेटवर्क बनाते हैं जिसमें वो बिजनेस कर सकें। और आपके बिजनेस एक्सेलरेटर्स वो होते हैं जो कि प्रोफेशनल गाइडेंस और एडवाइस देते हैं स्टार्टअप्स को और उनको हेल्प करते हैं कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकें मार्केट के लिए, मार्केट के कंपटीशन के लिए। सो बोथ दीज इंक्यूबेटर एंड एक्सेलरेटर्स आर लाइक कैटलिस्ट, they accelerate the startups growth. Okay, so they able to connect the startups with mentor, investors and fellow startups using this particular platform. Okay, last but not the least way of raising fund with the help of this microfinance and NBFCs. So NBFCs के बारे में, that is नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जो कि हमने आप लोग को भेजी थी। सो इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। वेल, माइक्रो फाइनेंस इज बेसिकली एसेस टू फाइनेंशियल सर्विस टू दोज हु ईदर डू नॉट हैव एसेस टू कन्वेंशनल बैंकिंग सर्विसेज और हैव नॉट क्वालिफाइड फॉर बैंक लोन। एंड सिमिलरली NBFCs प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज विदाउट मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट एंड डेफिनेशन ऑफ अ बैंक। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग बैंक के पास जाते हैं और वहाँ पे हमें पैसे चाहिए होते हैं तो हमें ढेर सारा कोलेट्रल रखना होता है। सो अगर जब हमें फंड्स रेज करने हैं उसके लिए कोलेट्रल के लिए जब हमारे पास नहीं होता है तो हम माइक्रो फाइनेंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं फंड्स को रेज करने में। सो अबाउट दिस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसके लिए हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं तो आप उस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी मेरे बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th की प्लेलिस्ट में। ओके, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो कि कैसे स्टार्टअप्स जो हैं वो अपने फंड्स रेज करते हैं। सो प्लीज़ गो थ्रू योर बुक, रीड इट फ्रॉम देयर, एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, प्लीज़ आस्क योर क्वेरीज टू मी। And if you find my video helpful, please like my video, share it with your friends and subscribe to my channel. Okay, thank you.